प्रदेश बलिया से गौरव कुमार पांड्या, प्रबंधक बीपीएसएस ने नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। अब खबर विस्तार से। नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा, इस नीति में शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की क्षमता निर्माण और विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार शिक्षा देना। गौरव कुमार पांड्या ने कहा, नई शिक्षा नीति से हमारे देश के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। उन्होंने इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। जी सर, एक अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं बाबा परशुराम शिक्षण संस्थान किशनीपुर जनाड़ी बलिया के प्रबंधक के तौर पे आप सबसे बात कर रहा हूँ। मेरा शुभ नाम है गौरव कुमार पांडे। बाबा परशुराम शिक्षण संस्थान में हम प्ले से लेके और क्लास 8 तक की शिक्षा बच्चों को देते हैं। जी बताइए। बात करें सर, नई पॉलिसी शिक्षा नीति के तहत कैसे आप बच्चों को गाइड करते हैं, क्या क्या शिक्षा नीति में नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को देते हैं? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार के जो नियम है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके अनुरूप हम लोग काम करते हैं, जिसमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। उनको इस तरीके से डेवलप किया जाता है ताकि स्किल उनके अंदर जो है किसी न किसी फील्ड में उनके अंदर एक स्किल का डेवलपमेंट हो, जिससे आगे चल के उनके लिए अपने रोजगार से संबंधित अपनी स्टडी करने में उनको आसानी हो। जिसमें बात कीजिए सही, नई शिक्षा नीति के तहत साइंस पर काफ़ी फोकस किया जाता है, साइंस फेयर लगाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके विद्यालय पे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं सर? देखिए, साइंस फेयर में हम लोग अपने यहाँ फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं और उस फेयर में हम लोग बच्चों को जो दैनिक जीवन में साइंस का उपयोग है वो किस तरीके से है, उससे संबंधित मॉडल्स बनवाते हैं, पेपर्स बनवाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन उनसे करवाते हैं और उनको ये बताते हैं कि साइंस का जीवन में क्या उपयोगिता है, किस तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। सर, बात करें जिस तरह सरकार द्वारा पोर्टल पे पेन नंबर प्रदान किया जा रहा है, ये कितना खास रहेगा और पेन वास्तव में है क्या सर? थोड़ा चाहेंगे कि आप। जी, पेन एक जैसे हमारा आधार नंबर है, उसी तरीके से बच्चों के एजुकेशन के लिए एक परमानेंट एजुकेशन नंबर गवर्नमेंट अलॉट कर रही है, जिसको पेन नंबर बोला जा रहा है। और ये पेन नंबर जो है, ये बच्चे के नर्सरी से लेके और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक उसकी सारी डिग्रीज और उसका सारा रिकॉर्ड इसमें होगा। बच्चा इन फ्यूचर कहीं जॉब करने जाएगा, उसको हमें अगर चेक करना होगा तो एक क्लिक में हम सारा उसको उसकी डिग्रियां, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। और ये कोई उसको फॉर्म भरना हुआ तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगी पेन नंबर डालते ही। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह सरकार द्वारा पर्सनल एजुकेशन नंबर जो चलाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं किस किस विभागों में लाभ मिल सकता है? प्रत्येक विभाग में केवल एक नंबर डालें? एक नंबर आप डालेंगे। जैसे आप आधार डालते हैं, आप बैंक में जाते हैं, आपने आधार अपना दिया, उन्होंने आधार से सारा चेक कर लिया, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई। तो ऐसे ही पेन से भी होगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगी। जी सर, एक लास्ट सवाल बात करेंगे सर, ये जुआर क्षेत्र कहीं ना कहीं एक अभी बहुत विकसित गांव माना जाता है, विकसित अभी आगे बढ़ रहा है, उस कंडीशन में बीपीसी विद्यालय किस तरह आप बच्चों के साथ तालमेल बनाते हैं, गाँव वासियों के साथ कैसे तालमेल बनाते हैं कि आप इस कंडीशन में और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा आप दे रहे हैं? देखिए, बीपीएसएस हमेशा इस सोच के साथ ही स्टार्ट किया गया है कि गाँव में अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल दिया जा सके। और बीपीएसएस हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहता है और निरंतर ये कोशिश करता रहता है कि बच्चे जो है वो रोजगारोन्मुख और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चों का हो, तो इस फील्ड में हम कंटिन्यू काम करते रहते हैं। सर,
SS एससीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाबा परशुराम शिक्षण संस्थान। बाबा परशुराम शिक्षण संस्थान। आखिर ये सर बाबा परशुराम आखिर ये कहाँ से आपको? ये मेरे ग्रैंड पेरेंट का नाम है, उनके नाम पे जो है ये शिक्षण, जी, शिक्षण संस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चैनल से बात ओके, करने के लिए। थैंक यू।